ईरान ने क्लस्टर बम से तेल अवीव पर कहर बरसा दिया। पिछले 12 घंटे में इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। आयरन डोम फेल होने लगा है। लारा जीनी की मौत के बाद से ईरान मरने मारने पर उतारू हो गया है। अभी अभी इजरायल ने भी हमले तेज कर दिए हैं। जहां जहां से बिजली चालू होती है, जहां जहां से गैस मिलती है, वहां पर इजरायल और अमेरिका ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी अभी ईरान के साउथ पर्स पर इजरायल ने हमला किया है, जहां ईरान का और दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन होता है। इस लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है और अगले कुछ घंटे में ईरान और इजरायल का झगड़ा और बढ़ जाएगा। बदला 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 खामेनेई का, लारीजीनी का, सुलेमानी का, सबका बदला लेगा मुस्तफा। इजरायल पर वो हो रहा है जिसकी उम्मीद इजरायल ने नहीं की थी। इजरायल मुस्तफा के लोगों को मार रहा है। अब मुस्तफा तेल अवीव पर पलटवार कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि ईरान बदले की आग में किस कदर जल रहा है। तेल अवीव के आसमान में मुस्तफा ने इंतकामी बमों की बारिश कर दी। नेतन्याहू से बदले के लिए मुस्तफा ने ईरानी बारूद का मुंह खोल दिया। बीती रात से इजरायल के तमाम शहरों में ईरानी क्लस्टर बम फट रहे हैं। ईरान जो क्लस्टर बम चला रहा है उसके सामने अमेरिकी थाड, अमेरिकी पैट्रियट, सारे डिफेंस सिस्टम बेबस हैं। दुनिया का सबसे जबरदस्त कहा जाने वाला इजरायल का आयरन डोम कंफ्यूज है। आयरन डोम के सुरक्षा घेरे को छेद कर ईरानी क्लस्टर बम इजरायल में तबाही मचा रहा है। देखिए कितना भयानक मंजर है। इजरायल के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा जब इजरायल के दुश्मनों के बम इजरायल के आसमान में ऐसे घुस जाएंगे। सेंट्रल इजरायल के आसमान में एक साथ ईरानी मिसाइल से सैकड़ों ईरानी क्लस्टर बम टूटकर बरस रहे हैं और इजरायल के लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। ईरानी मिसाइलें कैसे बमबारी कर रही हैं? यह उत्तर इजरायल का पश्चिमी गलील शहर है, जहां बेहद कम ऊंचाई पर मिसाइल से क्लस्टर बम के बिखरने से पहले इजरायल ने इंटरसेप्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागी थी, लेकिन वक्त रहते इंटरसेप्ट कर लिया, वरना तबाही तय थी। ईरानी क्लस्टर बम हवा में फटते हैं और सैकड़ों की तादाद में जमीन की तरफ आते हैं। कुछ इंटरसेप्ट होते हैं, ज्यादातर तबाही मचा देते हैं। यह सेंट्रल इजरायल के शहर कफर कासिम से डराने वाली तस्वीर आई है। ईरान से दागा गया क्लस्टर बम गिरता है और भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाते भागते नजर आते हैं। इजरायल के डिफेंस का सबसे अहम एयरपोर्ट ईरान के टारगेट पर है। तेल अवीव के बेयर गोरियन हवाई अड्डे पर कैसे ईरानी क्लस्टर म्यूनिशन का धमाका हुआ। धमाके के बाद रात में तेल अवीव के चारों तरफ आग का बड़ा गोला छा गया। 1600 किलोमीटर पार कर ईरान की मिसाइलें आ रही हैं। तेल अवीव पर आसानी से क्लस्टर बम बरसा रही हैं। दक्षिणी तेल अवीव के होलोन में मिसाइल से निकला एक क्लस्टर बम एक फैक्ट्री पर गिरा। सीधे हमले से पहले रोक लिया गया, लेकिन फिर भी इस धमाके ने यह जरूर बता दिया है कि ईरान रुकेगा नहीं, एक एक मौत का बदला लेगा। हालत यह हो गई है कि इजरायल के लोग बस दुआ कर रहे हैं ईरानी मिसाइल क्लस्टर बम गिरने से पहले आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट कर दे। लेबनान से सटे उत्तरी इजरायल पर जब हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा और जब आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल ने उसे तबाह किया, तब की यह तस्वीर है। लोग आईडीएफ की बहादुरी पर तालियां बजा रहे हैं। और इजरायली ये मैसेज दे रहे हैं कि वो ईरान की तबाही चाहते हैं और वो इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा और इजरायल से बदला लेकर रहेगा।
ईरान के नेशनल डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत के बाद ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी ने जो कहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ईरान का इंतकाम बहुत भयावह होने वाला है। हतामी ने चेतावनी दी है कि हमारे उत्तर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव शहीद अली लारिजानी की हत्या पर ईरान का जवाब निर्णायक होगा और लारिजानी के मारने वाले अपराधियों को कृत्यों पर बहुत पछतावा होगा। ईरान को लारिजानी की मौत का कितना बड़ा झटका लगा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने इजरायल पर तेल अवीव पर मिसाइल और क्लस्टर बमों की बौछार कर दी है। यह इजरायल के रमत गान का अपार्टमेंट है जहां ईरानी क्लस्टर बम गिरा जिसने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। यह बदले की आग किस कदर से ईरान के नेताओं को, सेना को जला रही है, वो खुलेआम बेखौफ आबादी पर भी बम गिरा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात हर वक्त ईरान की मिसाइलें इजरायल की सीमा में घुस रही हैं। हालत यह है कि इजरायल में हर वक्त अलर्ट का सायरन बज रहा है। इजरायल के तेल अवीव में किस तरह से ईरानी मिसाइल और क्लस्टर बमों से पैनिक मचा है, इसी से समझ लीजिए। 12:30 बजे मिसाइल की चेतावनी दी गई। आशंका के बीच लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते रहे। दोपहर 2 बजे मिसाइल चेतावनी आई जिससे कई परिवारों को बंकर शेल्टर की ओर भागते देखा गया। शाम 5:45 पर एक और मिसाइल हमले का अलार्म, जिससे लोग फिर से सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़ते नजर आए। रात 9 से 10:30 बजे मिसाइल की चेतावनी अलार्म बजते रहे। रात 12:20 पर भी मिसाइल चेतावनी अलार्म बज रहा है जिससे परिवार बंकर में शरण लेने चले जाते हैं। सुबह 3:30 फिर मिसाइल की चेतावनी। लोग रात भर जागकर गुजार रहे हैं, बार बार बंकर की तरफ भाग रहे हैं। यह तेल अवीव के सोविदोर सेंट्रल स्टेशन का मंजर है। ईरानी क्लस्टर मिसाइल के वॉरहेड यहां भी गिरे, रेलवे स्टेशन को भयंकर नुकसान पहुंचा है। न आबादी बच रही है, न एयरपोर्ट, न रेलवे स्टेशन। ईरान बदला ले रहा है। तेल अवीव के पास रमत गन में मिसाइल अटैक की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि ईरान 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर रहा है। तेल अवीव में हर तरफ तबाही का मंजर है। सेंसरशिप के बाद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। ईरान क्लस्टर बम चला रहा है तो नई नई मिसाइल भी इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका जवाब नेतन्याहू के पास है ही नहीं। यह सच है कि कुछ मिसाइल बमों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन जो इजरायल के लिए चुनौती है वो ये है कि ज्यादातर मिसाइल को आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी में से एक है ईरान की हज कासिम। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार अपनी हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ईरान ऐसी मिसाइलें निकाल रहा है जिसके सामने थार्ड, आयरन डोम, पैट्रियट सबने घुटने टेक दिए हैं। जिस हज कासिम को ईरान ने युद्ध में चलाया है उसे न्यू जनरेशन की मिसाइल कहा जा रहा है। हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल ईरानी इंतकाम का दूसरा नाम है, जिसे इसने अपने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। वही कासिम सुलेमानी जो जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हज कासिम 1200 से 1400 किलोमीटर इजरायल तक मारता है। सॉलिड फ्यूल पर चलने की वजह से कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। मैक 12 की स्पीड से हज कासिम टारगेट पर सटीक अटैक करता है। मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम, रेडियो नेविगेशन के चलते थार्ड, आयरन डोम कोई नहीं पकड़ पाता। मतलब ये है कि ईरान को कम आंकना नेतन्याहू के लिए बड़ी भूल साबित हो रही है। हालत ये है कि ईरान के पलटवार के सामने इजरायल को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तेल अवीव के पास का होलोन शहर, जहां ईरानी मिसाइल क्लस्टर बम की स्ट्राइक के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इजरायल बहुत सी फोटो रिलीज ही नहीं कर रहा है। पहली बार होलोन की ये तस्वीरें आई हैं जब क्लस्टर बम से तबाह हुई कारें और मलबे को हटाते हुए दिखाया गया। ये सारी तबाही ईरान के हमले से हुई है। अब सवाल है कि ईरान कैसे इजरायल को बराबर की टक्कर दे रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इजरायल को ईरान ने अपनी मोज़ैक डिफेंस पॉलिसी से पस्त कर रखा है। मोज़ैक डिफेंस पॉलिसी ईरान के रणनीतिकार मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार की थी और इन्हीं के प्लान से इजरायल अमेरिका को जवाब दे रहा है। आखिर ईरान की मोज़ैक डिफेंस पॉलिसी है क्या? मोज़ैक डिफेंस पॉलिसी में डिफेंस की कमान एक जगह केंद्रित होने की बजाय कई रीजनल और छोटे लेवल में संगठित की जाती है। इस मॉडल में आईआरजीसी, बासिज, रेगुलर आर्मी यूनिट, मिसाइल फोर्स, नौसेना और लोकल कमांड स्ट्रक्चर को बांट दिया जाता है। किसी हमले में अगर कोई एक यूनिट बर्बाद हो जाती है तो उसकी जगह तुरंत दूसरे ले लेते हैं। मतलब ये कि अगर सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है तो भी डिफेंस की ये सीरीज तबाह नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि यदि सीनियर लीडरशिप से संपर्क टूट जाता है तो मोज़ैक डिफेंस नीति के तहत ये टुकड़ियां अपने दम पर कार्रवाई करने का अधिकार और क्षमता रखती हैं। इसी मोज़ैक पॉलिसी के चलते नेतन्याहू ने खामेनेई से लेकर ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। लेकिन ईरान का एक्शन नहीं रुका है और यही इजरायल अमेरिका के लिए गले की फांस बन गया है, जिसकी तोड़ ना इजरायल निकाल पा रहा है और ना अमेरिका। ईरान ऐसे ही नहीं कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, बदला लेगा। इधर मुस्तफा ने इजरायल को, नेतन्याहू को खत्म करने की कसम खाई है, लेकिन नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेतन्याहू चुन चुन कर मुस्तफा के साथियों को, कमांडरों को, लीडर्स को उड़ा रहे हैं। नेतन्याहू का मुस्तफा कुछ नहीं कर पा रहा है। नेतन्याहू पर हमले के वीडियो आ रहे हैं, नेतन्याहू के मरने की खबरें आ रही हैं, लेकिन हर वार के बाद नेतन्याहू खुद सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं टाइगर मरा नहीं है, टाइगर जिंदा है। जब यह खबर फैली कि नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए हैं तो लोग उनकी उंगलियां गिनने लगे कि जो नेतन्याहू कैमरे पर आ रहे हैं वो असली नेतन्याहू नहीं, 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां दिखाने लगे। हालांकि इसे एआई वीडियो बताया गया। लोग कहने लगे कि नेतन्याहू की मौत को इजरायल छिपा रहा है, जिसके बाद एक नेतन्याहू ने अपना वीडियो डाला। एक बार कैफे में कॉफी पीते दिखे और उन्होंने दाएं और बाएं हाथों की 5 उंगलियां दिखाई और बताया कि वो मरे नहीं, जिंदा है। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומת... फिर भी नेतन्याहू की मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म रहा है। इसके बाद नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इजरायल के एक टाउन का वीडियो डाला जिसमें वो लोगों से मिल रहे हैं। वहां भी उन्होंने यही बताया कि वो मरे नहीं, जिंदा हैं। ये सच है कि नेतन्याहू कुछ दिन सामने नहीं आए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। जब लारिजानी और सुलेमानी को मार दिया गया तो एक बार फिर वो नए वीडियो के साथ सामने आए। इस बार नेतन्याहू के साथ इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी थे। हकाबी के साथ किसी अननोन बिल्डिंग में चलते हुए नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को बता दिया, नेतन्याहू को मारना आसान नहीं है। Mr. Prime Minister, I wanted you to know the President asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that, but he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. Yes, I'm alive. नेतन्याहू ने माइक हकाबी के साथ बात करते हुए कोर्ट से एक पंच कार्ड निकाला और ये बताया कि इस पंच कार्ड से 2 नाम मिटा दिए। And yeah, don't read it. So it's a punch card. Today I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces
are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them and getting rid of these lunatics who'd like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't gonna do that. नेतन्याहू का इशारा साफ साफ ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ अली लारिजानी और बासिस कमांडर घोल मरेजा सुलेमानी की तरफ था और इसी बात की तस्दीक नेतन्याहू ने उस वक्त भी की जब वह प्रेस के सामने आए। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. एक बात तो तय है कि नेतन्याहू अपनी लाइन पर चल रहे हैं और उनकी लाइन है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिससे वो बड़े आराम से अचीव भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं है, वो भी मौके का इंतजार कर रहा है, ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। ऐसे में लड़ाई थमती नहीं दिख रही है।